सुनिए, आप लोगों ने सबने फॉर्म तो भर दिया होगा और सब केंद्र भी खोल रखे हैं यहाँ से काफ़ी लोगों ने। और आप जितने से ज़्यादा लोगों के साथ फॉर्म भरवाएंगे उसमें असर ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ संगठित होंगे, सरकार हमारी उतनी जल्दी बात मानेगी। तो आप लोगों को पहले ये करना है कि हर एक को अपने साथ 100 लोगों को जुड़ना है, ठीक है। और जिसने केंद्र खोला है वहाँ भी 100,000 लोगों को आपको फॉर्म भरवाना है कम से कम। जिसका 1000 लोगों का फॉर्म भर जाएगा फिर हम सर को फिर से बुलाएंगे और हम भी आ जाएंगे, गुजरात टीम भी आ जाएगी। और आपको कभी भी कोई ज़रूरत हो तो हमारे नंबर है आपके पास, कभी भी कॉल करिए। कोई परेशान कर रहा हो, कोई बैंक का है, कोई रिकवरी वाला है, तो कभी भी 24 घंटे में कभी भी कॉल कर सकते हैं। और हमारे बीच में जो अभी हमारे जो गुरुजी हैं शाहनवाज चौधरी भारतीय जी, वो दिल्ली से आए हुए हैं, वो आपको कुछ बात बताएंगे, बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार तारीफ। बैठ जाओ भाई, तुम लोग भी बैठ जाओ, रिकॉर्डिंग करते रहना, तुम्हारे काम की बात बताता हूँ, लेकिन बैठ जाओ, शोर नहीं करो। गला भी बैठा हुआ है, पिछले लगभग 3 महीने से घर से बाहर ही हम लोग। आप देख रहे हो जनता की कर्जा माफी के लिए प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमें जब लोन दिया जाता है तो हमारा लोन का इंश्योरेंस भी किया जाता है। आरबीआई की गाइडलाइंस है कि बिना इंश्योरेंस के कोई लोन ना दिया जाए। आज भी एक बहन से मिले, उनके पति एक्सपायर कर गए और अब बैंक वाले उनका घर। आपको ये पता होना चाहिए, ऐसे किसी भी बैंक को अधिकार नहीं है किसी के घर पे कब्जा करने का। और यदि कोई व्यक्ति जिसने लोन लिया वो एक्सपायर कर जाता है तो उसका लोन माफ होना ही चाहिए, इंश्योर होता ही है। और मैं लोगों से भी पूछता हूँ, और आप लोग बताइए, क्या ऐसे लोगों का लोन माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार ये मानती है नहीं होना चाहिए। अब सरकार किसके हिसाब से चल रही है? बड़े बड़े उद्योगपतियों का जब लाखों करोड़ रुपए का लोन माफ हो सकता है तो हमारा कितना लोन है यार? एक भाई है 15,000 का लोन, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इसी रेंज में 2-4 रुपए का 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का। मैं कहता हूँ अगर तुम्हें लग रहा है कि उनका लोन माफ नहीं करना तो उन्हें समय दे दो, कम से कम उन्हें 2 साल का समय दे दो। कई लोग हैं जिन्होंने गाड़ी ली थी लोन पर, अब गाड़ी कमाई का साधन थी, गाड़ी उठा के ले गए। अभी कह रहे किस्त भरो, अरे जब गाड़ी ले गए तुम लोग यार तो किस्त कहाँ से भरेगा वो आदमी? अभी कल हम लोग भरूच में मिले, उन्होंने बताया कि मेरा लगभग 3.5 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी था और 50 लाख रुपए मेरा लोन था, जिसमें मैं 40 लाख भर चुका था। 10 लाख के चक्कर में मेरा प्रॉपर्टी हड़प लिया बैंक ने। ये नाइंसाफी है यार, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ अपने अधिकार भी समझो। जैसे मैं बता रहा था, 3 तरह के नोटिस होते हैं। अगर आप किस्त नहीं भरते हैं तो पहला नोटिस बैंक से आता है, उस पर कैसे पहचानोगे नोटिस कहाँ से आया? बैंक का नाम लिखा होगा, यानी उसके लेटर हेड पर होगा। तो अगर बैंक का नाम लिखा, वो नोटिस बैंक से आता है, उसका जवाब वकील से नहीं देना होगा, उसका जवाब आप खुद रिटर्न में जाकर बैंक में दे सकते हैं। अगर आप उसका जवाब नहीं देते हो तो आएगा वकील का नोटिस। अब कैसे पता चलेगा वकील का नोटिस है? उसमें एडवोकेट लिखा होगा, ऊपर बैंक का नाम नहीं लिखा होगा, उस पर एडवोकेट लिखा होगा, यानी कि ये वकील से नोटिस आया है, इसका जवाब वकील ने खुद देना है। किसी वकील को पकड़ना है और 500 रुपए लेगा लगभग वकील, 500-1000 रुपए अलग-अलग जगह का रेट है, और वो जवाब लिख के दे देगा जो आप जवाब लिखवाना चाहते हो। जवाब में क्या क्या लिखवा सकते हो? आप लिखवा सकते हो मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद मेरा व्यापार बंद हो गया, नौकरी छूटी, जो भी रीजन था, मुझे कम से कम 1 साल का समय दिया है। समय मांग सकते हो बैंक से। आप अपना लोन रीस्ट्रक्चर करा सकते हो। रीस्ट्रक्चर मतलब आपकी मान लो EMI थी 20,000 रुपये महीना की, अभी आपको लगा मेरी स्थिति नहीं है, मैं 5,000 रुपये भर सकता हूँ। आप बैंक में जाकर के लेटर में लिख के देगा वकील आपका कि इस व्यक्ति की स्थिति अब खराब हो गई है, इसको 5,000 रुपये तक का EMI भरने का अलाउ करें। तो क्या करेगा बैंक? आपका ड्यूरेशन बढ़ा देगा। मान लो लोन था आपका 4 साल का, तो उसको 6 साल कर देगा और EMI को आपकी 20,000 से कम करके 10,000, 8,000 जो आपकी रेंज में उसमें दे। तीसरा क्या कर सकते हो? आप कुछ पीरियड ले सकते हो, 1 साल 2 साल का, जिसमें आपको EMI नहीं पे करना, इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट अमाउंट कम होता है। तो आपको क्या करना है? मानो आपका 50,000 का EMI डाला था घर का, आप नहीं भर पा रहे, उसका इंटरेस्ट 2,000 ढाई तो आप बोलोगे मैं EMI का गारंटी इंटरेस्ट भर दूंगा, बाकी कुछ नहीं भरना मुझे 2 साल। बैंक से बात करोगे तब। इसके बाद नोटिस आता है तीसरा, कोर्ट से। उसमें कोर्ट का नाम लिखा होता है, तहसील लिखा होता है, जिला लिखा होता है, SDM लिखा होता है, मजिस्ट्रेट लिखा होता है, वो कोर्ट का नोटिस है। कोर्ट के नोटिस में जरूर जाना चाहिए, कोर्ट में भागना नहीं है, क्योंकि अगर कोर्ट के नोटिस पर आप डेट पर नहीं पहुंचेंगे तो ये माना जाएगा भगोड़े है, डिफॉल्टर है, और फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी की जब्ती हो सकती है। भागना नहीं है।
आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। पहली बात इसको स्वीकार करो, सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। और मैंने अभी भी बाहर भी कहा, फिर कह रहा हूं, हमारा किसी नेता किसी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। जो नेता जो पार्टी जनता के हित में काम करेगी, जनता का कर्जा माफ करेगी, हम उसका साथ देंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी हो, समाज हो, कोई भी हो। अभी अपनी पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठो। और हमारी अपनी एक बिरादरी है, कर्जों वाले की बिरादरी, जाति से, धर्म से कोई भेदभाव नहीं, कर्जा भेदभाव नहीं करता किसी के साथ। ये नेता करते हैं, नेता लगाना चाहते हैं। तुम्हें क्या करना है भैया, अगर वो जाति की बात करे उसको बोलो कर्जा माफ करेगा क्या? अभी मुझे किसी ने कहा आप नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हो। मैं क्यों के खिलाफ? देश के प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री हैं और मैं नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सबसे पहले भाजपा योगा माफ करो ना, क्या दिक्कत है? वो तो तुम्हारे वोटर है, उनका पहले कर दो। और जो भाजपा के समर्थक है, एक साथी आए थे, उन्होंने कहा भाजपा समर्थक आपका माफ होना चाहिए, मैं तो आपकी लड़ाई कर रहा हूं। हमारी किसी पार्टी किसी नेता से दुश्मनी नहीं है। जो लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, उनका सरकार को कर्जा माफ करना पड़ेगा। लॉकडाउन मैंने नहीं लगाया भैया, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, कोरोना आपने लेके आए, हम नहीं लेके आए। जब सरकार की गलती है हम क्यों भुगते हैं यार? और सुसाइड नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई गलत कदम मत उठाइए। 30,000 से ज्यादा लोग कर्जे के कारण सुसाइड कर चुके हैं यार। दिल दुखता है। किसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं मैं? मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं, मेरी किसी पर कर्जा नहीं है। मैं तुम लोग की लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं ताकि देश के लोग बच जाएं। छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो रहे हैं। अभी एक बहन मिली तो ऐसा से रोने लगी बेचारी, अपना घर बार छोड़कर के यहाँ रह रहे हैं। अपनी जमीन छोड़कर अपना घर छोड़ना कितना दुख होता है, वही समझ सकता है जिसने घर छोड़ा है यार। और कितना कर्जा होगा? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। अब बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ कर रहे हो यार। ये मुद्दा, इन बच्चों का नहीं देख रहे? ये मुद्दा लाखों करोड़ रुपए माफ कर रहे बिजनेस मैनों का लाखों करोड़ों रुपया किस वजह से माफ हो रहा उनका है, माफ हो ये सकता मुद्दा है। उठाओ। मैं बोल रहा हूं उनका माफ हो सकता है। क्यों पता है क्यों होता है उनका माफ? क्योंकि वो मांग करते हैं, वो सरकार से मांगते हैं कि हमारा माफ करो। आम इंसान का क्यों नहीं माफ होता? मांगता नहीं। सरकार को, दिल्ली में बैठे सरकार को क्या मालूम कि यहाँ पे किसी व्यक्ति पे कर्जा है? मांग करोगे तभी तो होगा, मांग करो। कई लोग कह रहे हैं प्रैक्टिकल नहीं है, मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ये हमारी मांग प्रैक्टिकल है क्योंकि 23 लाख करोड़ रुपए का टोटल एनपीए हुआ है, 23 लाख करोड़ का लोन माफ हुआ, राइट ऑफ हुआ है। हमारा अगर सबका 10-10 लाख का भी लोन माफ हो जाता है ना, तो सोचिए 1 करोड़ लोगों का माफ करें तो भी 10 लाख करोड़ ही होगा। और 1 करोड़ लोग नहीं है साहब, मुश्किल से 50 लाख लोग हैं जो एक्चुअल में परेशान है। और फिर भी जिनका माफ नहीं कर सकते, 2 साल का समय दो कि तू टेंशन फ्री होकर अपना व्यापार कर, अपना काम धंधा कर। अभी एक सज्जन मिले मुझे बंगाल में, 80 साल की उम्र थी, रोने लगे। कहते साहब मैंने जैसे तैसे कैसे कर्जा लेकर के बच्चे को पढ़ाया, मेरे बच्चे की, मेरे पोते की नौकरी नहीं लग रही है और अब वो बैंक वाले कह रहे हैं किस्त भरो। कहाँ से भरेंगे? सरकार की जिम्मेदारी थी ना नौकरी दिलाना, नौकरी दिला तो मैं भर दूंगा। अभी समस्या क्या है? सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है, हम पर दबाव डाल रही है। आप दबाव कौन डाल रहा है? बैंक के लोग डाल रहे हैं, एनबीएफसी के लोग डाल रहे हैं और ये रिकवरी एजेंट डाल रहे हैं। सबसे ज्यादा रिकवरी वो इसलिए डाल पा रहे हैं क्योंकि तुम्हें अपने अधिकार नहीं पता। रिकवरी वाले को आपके ऊपर चिल्लाने का, बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई चिल्लाता है, बदतमीजी करता है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करो, उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करो और तुरंत उसकी पुलिस कंप्लेंट करो, अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट 10 बजे घर पे आते 10 बजे आ ही नहीं सकता है। 7 बजे के बाद कोई 7 बजे के बाद रात को नहीं आ सकता, सुबह 7 बजे से पहले कोई नहीं आ सकता। आपके लोन है, आपके नाम है तो आपकी बीवी को, बच्चे को परेशान नहीं कर सकता। तुम्हें अपने अधिकार पता होने चाहिए। वो तो सुबह ही आ जाते हैं। आप इसलिए बोल रहे हो ना, अपने कर्जा मुक्ति के लिए बोलो, बैनर लगाओ, फिर देखते कौन आएगा। फिर किसी की हिम्मत नहीं भाई है। ने घड़ी से किया था अभी, बोला तू जहाँ मिलेगा रात के 12 बजे उठाने आऊंगा। बोला आज हमारा ही- कॉल आया, मैंने तुरंत कंप्लेंट किया और सीधा वहाँ पुलिस स्टेशन में मुलाकात करी। 2 दिन पहले की बात है। आपको क्या मैं कहा वहीं मिलूंगा तेरे से। अभी आपको डर है? इधर आके। डरना नहीं है आपका ये भाई आपकी लड़ाई लड़ रहा है, बस आपको साथ होना है, संगठित होना। और यहाँ जितने भी लोग हैं ना, सब लोग इकट्ठे हो जाओ। जैसा भाई ने कहा हम इकट्ठा होना, संगठित हो जाओ एक साथ। अभी मान लो इसके रिकवरी एजेंट आ जाए, ये 100 लोग पहुंच जाओ, तुम ऐसी की तैसी हो जाएगी उसकी। बिल्कुल अभी क्या अपनी अपनी लड़ाई मत लड़ो, एक एक लकड़ी होगी ना उसको तोड़ा जा सकता है, लकड़ी का गट्ठर हो जाएगा, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। इकट्ठे हो जाओ, सब एक दूसरे की लड़ाई लड़ो। इसके यहाँ कोई आएगा सब पहुंच जाओ, इसके यहाँ जाएगा सब पहुंच जाओ। फिर क्या होगा? वो डरने शुरू हो जाएंगे कि भाई ये लोग इकट्ठे हैं और हमारा एक ही रिश्ता है कि हम सब कर्जे में हैं, सरकार की गलती के कारण है, सरकार को हमें मदद करनी पड़ेगी। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ,
सरकार के अंदर की बात बता रहा हूँ, सरकार बहुत दबी हुई है क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी 1,65,000 लोगों की डाटा जानकारी है, लगातार डाटा जा रहा है। जब हम गए थे 25,000 लोग थे हमारे साथ, तब उन्होंने हमसे ये कहा था कि 25,000 में सरकार नहीं थी, आप 50 लाख 1 करोड़ लोग लाएंगे तब होगा काम। मैंने कहा ठीक है, वो लेके आऊँगा, तब तो हो जाएगा, कह रहा तब हो जाएगा। इसलिए ये काम कर रहा हूँ। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं लाइन तभी कर पाऊंगा जब तुम लोग साथ, तुम लोग सपोर्ट करोगे। क्योंकि देखो मेरे ऊपर कर्जा नहीं है, मैं अपनी कर्जा माफी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जनता की बात कर रहा हूँ, व्यापारियों की बात कर रहा हूँ, किसानों की बात कर रहा हूँ, मजदूरों की बात कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको अनाथ कर दिया गया है। भाई कोरोना ने चलो आफत आई, सबके घर में दिक्कतें आई, अब बच्चे के सर से पिता का साया भी चला गया और बैंक वाला घर भी छीन ले, ये तो नाइंसाफी है यार। मतलब इंसानियत के नाते सोचो ना, किसी का पिता भी नहीं रहा और घर भी ना रहे। और उस समय जब लोन दिया गया था क्या बोला था, आपका लोन इंश्योर होगा। अभी किसी ने बताया उसका आधा इंश्योरेंस कर दिया, हाँ आधा इंश्योरेंस, हाफ इंश्योरेंस। ये क्या लॉजिक हुआ, आपके लोन का आधे लोन का इंश्योरेंस है। कहाँ से दिमाग लगाते हैं यार बैंक वाले। सर जी, वो पॉलिसी के पैसे खाए जाते हैं। जनता लोन का ब्याज भरे तो बिजनेसमैन का करोड़ों अरबों रुपया माफ हो, ये मुद्दा जरूरी है। देखो ऐसा है, हम बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ हम कहते हैं उनका भी माफ करो, इनका भी माफ करो। ये न्यूज बड़ा बना, यहाँ न्यूज वाले नहीं करेंगे, ब्याज बढ़ रहा है, न्यूज वाले नहीं करेंगे, मीडिया माफ हो रहा है, मीडिया बड़े लोगों का, इसकी बड़ी मीडिया बड़े लोगों का है, बड़े व्यापारियों का मीडिया है, उनके लोन माफ हो रहे हैं, वो कभी जनता के बारे में नहीं बोलेगा। इसलिए मीडिया पे भरोसा करना चाहिए। लोन को बड़ा लोन बनाना पड़ेगा। हाँ, जब हम सब छोटे लोन को बड़ा बना देना सरकार पड़ेगा। 5-5 लाख है और 1 करोड़ लोग जुड़ गए, अब हो गया 5 लाख करोड़। अब सरकार को माननी पड़ेगी बात भाई, ये तो बड़ा हो करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, साथ मिलकर लड़ेंगे। जिन लोगों ने अपना बैनर लगा लिया है वो और लोगों को जोड़ो। अगली बार फिर आऊँगा और ये संख्या मुझे उम्मीद है अगली बार जब आएंगे तो कम से कम 10 गुना 20 गुना होगी और बड़ा किसी कार्यक्रम को करेंगे जहाँ पर सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाएंगे। भैया तू बता जनता के साथ है कि नहीं है, अगर तू साथ है तो जनता तेरे साथ है, वरना तू निकल यहाँ से। अपने को नेता नहीं चाहिए, हम अपना आपस में अपना काम कर लेंगे। हमें ऐसे लोगों को लेकर के आना होगा जो जनता की कर्जा माफी की बात करें। सर नेता लोग कभी कर्जा माफी के लिए नेता लोग बात ही नहीं करते सर, तो नहीं फिर जनता नहीं करेगी अब इस बात को, जनता नहीं करेगी। वो नेताओं से बात किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आगे निकलना है। आपको